बातें कही हैं और उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अभी अगर मैं बात करूं तो जो बात है आउटसोर्स और एनटीटी की, ये कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद फिर एक एक करके अगली चीजों पे आएंगे। कांग्रेस सरकार ने एक सब कमेटी बना दी है 1 लाख रोजगार को लेकर, और ये सब कमेटी हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में काम करेगी। और इस कमेटी ने अभी काम शुरू करना है, मिनट्स बनाए जा रहे हैं कि सभी विभागों से क्या क्या डिटेल इनको चाहिए, उन डिटेल के हिसाब से आगे काम होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जो ब्रेकअप है वो इस तरह से बनाया जाएगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कितने कितने हजार लोग भर्ती करने हैं, लोगों को रोजगार देना है। फिर वो कमेटी उस लक्ष्य को विभागों से जानकारी आने के बाद उस तरह से पूरा करेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि विभागों से जब जानकारी मांगी जाएगी तो सारी भर्तियां, चाहे वो आउटसोर्स की हो, चाहे वो नॉन रेगुलर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की हो, चाहे वो सोसाइटी के माध्यम से हो, सारी इस कैबिनेट सब कमेटी का जो एक मॉड्यूल होगा उस मॉड्यूल के दायरे में होंगी। इसीलिए जो एनटीटी की भर्तियों का जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगली कैबिनेट में भी ये मामला एनटीटी का नहीं जाएगा। मकसद ये है कि पहले कैबिनेट सब कमेटी सभी विभागों से डायलॉग कर ले, जानकारी ले ले, एक फॉर्मेट पे जानकारी मांगी जाएगी, किन विभागों में कौन से पद भरे जाएंगे, कौन कितने फंक्शनल पद खाली हैं, ये सारी जानकारी आएगी। इसी जानकारी का पार्ट होगा एनटीटी भर्ती भी, जो भारत सरकार का बजट जिसमें यूज हो रहा है प्री नर्सरी टीचर भर्ती का। और दूसरी तरफ है आउटसोर्स की भर्ती, जिसको लेकर पूर्व सरकार इनको ना निकाले जाने को लेकर ऑर्डर कर गई थी, लेकिन सरकार चली गई, फैसला रिव्यू में आ गया और अब कुछ विभागों में इसके बाद ऑर्डर भी हो गए थे। और इसी वजह से अब आउटसोर्स वाले भी अभी कंफ्यूजन में है कि नई सरकार उनको लेकर क्या फैसला लेगी। वैसे जिस तरह से ओल्ड पेंशन और बाकी चीजों को लेकर फैसले हो रहे हैं और जो रोजगार के मामलों को लेकर प्रेफरेंस नई सरकार की रहने वाली है, क्योंकि वादा ही इतना बड़ा कर लिया है। टोटल जो प्रतिज्ञा पत्र में पद हैं वो है 5 साल में 5 लाख पद भरने की बात की गई है, प्राइवेट सेक्टर मिलाकर। अब 1 लाख मान लीजिए अगर सरकारी सेक्टर में ही है तो उनको कैसे भरना है, उसमें आउटसोर्स वाले भी शामिल होंगे, अदरवाइज 1 लाख फंक्शनल पद मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए आउटसोर्स वाले भी थोड़ा इंतजार करें, उम्मीद करें कुछ अच्छा होगा। वजह यह है कि जो भी भर्तियां हैं सारी सरकारी के दायरे में आएंगी, यानी कि सरकारी भर्ती प्रोसेस के दायरे में आएंगी। और आउटसोर्स को लेकर भी अगर सरकार ने कोई फैसला लेना है तो भी इसी कमेटी के और इसी प्रोसेस के दायरे में होगा। एक और बड़ी बात, ओल्ड पेंशन लागू करने के बाद आने वाले दिनों में सरकार को यह समझ आ जाएगा कि रेगुलर नौकरी देना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ओल्ड पेंशन का जो रेकरिंग कॉस्ट है वो ऐड होती जाएगी, नई एम्प्लॉयमेंट को जो 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 वॉल्यूम है नई एम्प्लॉयमेंट का वो कम होता जाएगा। हालांकि ये पहले भी ऐसा ही होता रहा है, क्योंकि जो नॉन रेगुलर भर्तियां हो रही हैं उन्हीं वजह से आप देखिए पिछले 5-6 साल से हिमाचल के सरकारी डेटा को अगर आप देखें तो सरकारी कर्मचारियों का फिगर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पेंशनरों का फिगर बढ़ रहा है। ये फिगर है। अगर हम जो पे कमीशन का एरियर है उसमें भी देखें तो जो कर्मचारियों का एरियर है वो 4,000 करोड़ की ब्रैकेट में है, जो पेंशनरों का एरियर है वो 5,000 करोड़ की ब्रैकेट में है। मतलब ये हुआ पेंशनर ज्यादा हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि कर्मचारी स्टैटिक हैं। अभी फिगर स्टैटिक फिगर इसलिए है कि रेगुलर भर्तियां कम हो रही हैं, इरेगुलर भर्तियां ज्यादा हो रही हैं, और इसी वजह से जो पेंशनर हैं वो पेंशन की कैटेगरी में लोग कम आ रहे हैं फिर आके, और इसी वजह से जो स्टैटिक फिगर है कर्मचारियों का वो ज्यादा ऐड नहीं हो पा रहा है। तो जो आउटसोर्स वाले हैं उनको भी उसी तरह से इंतजार करना है, और उनको लेकर भी सरकार जब ये नई रोजगार को लेकर जब बात होगी तो उनको लेकर भी जो एक बड़ा फैसला है वो इसी कैटेगरी के अंदर होगा। जैसे कि एनटीटी को लेकर भी नए सिरे से फाइल जाएगी। फाइल तभी जाएगी जब सभी विभाग अपने यहाँ फंक्शनल पदों और पॉसिबल भर्तियों को लेकर फिगर राज्य सरकार को कन्वे कर देंगे, और उसके बाद ही ये जो सारी भर्तियां हैं ये शुरू होंगी। अब पहले साल 10,000 करनी है, 15,000 करनी है या 20,000 करनी है, एटलीस्ट 20,000 हर साल करनी पड़ेंगी। और जब इतनी करनी पड़ेंगी तो फिर कहाँ करेंगे, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना इंपॉर्टेंट है। जहां तक जेओए 817 की बात है, इसको लेकर एक तरफ तो पेपर लीक का वो मामला है जिसको लेकर 16 तारीख को रिपोर्ट आनी है, और ये रिपोर्ट देंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन लगाए गए थे अभिषेक जैन, जिनके साथ पर्सनल डिपार्टमेंट की टीम गई थी और आईटी विभाग के डायरेक्टर और बाकी टीम हमीरपुर गई थी। बेसिकली जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो विजिलेंस ब्यूरो कर रहा है, पेपर लीक का जेओए आईटी भी उसमें शामिल है।
क्योंकि वो नए वाला है, 817 वाला हालांकि उसमें नहीं था, लेकिन क्योंकि 817 में भी जो ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जो इस पेपर लीक में शामिल हैं और उसमें भी टॉपर हैं, तो ये आपस में कनेक्ट हो गया है। और इसको लेकर जो भर्तियां फंसी हुई हैं, जिस कैटेगरी में 817 भी है, उसको लेकर सिफारिशें देनी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई है उसने, और उसके बाद पता लगेगा कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग है उसकी सस्पेंशन को लेकर, सस्पेंशन रिवोक करने को लेकर राज्य सरकार आगे क्या फैसला लेती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार आगे क्या फैसला लेती है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 817 फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में मसला कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट में मसला कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट में तो यहाँ से जब मेरिट रिकास्ट करने को बोला पिछली भर्तियों का तो उसके अंगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट लोग गए, और सुप्रीम कोर्ट में फिर जब अगला पैरा अटैच हो गया, पहले एक पैरा इसमें था, फिर अगला पैरा जब अटैच हो गया तो 817 भी उसमें आ गया। अब जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने पास कर लिया हुआ है, वो राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको नियुक्तियां जल्दी दी जाए। वैसे जेओए एक ऐसा कैडर है, अगर हम हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, जितनी परीक्षाएं ली गई उनमें से कोई भी अभी टेंशन मुक्त नहीं है। जिनको नियुक्तियां मिल गई वो भी फंसे हुए हैं, जिनको नहीं मिली वो भी फंसे हुए हैं, और अब पूरा आयोग ही इस पोस्ट कोड में फंस गया, इनके इस कैडर में फंस गया। तो ये एक अपने आप में जीओए आईटी का जो बात है। हालांकि 817 को लेकर राज्य सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सच में हजारों कैंडिडेट इसके कारण बीच में लटके हुए हैं। अगर हम उस कैंडिडेट इसके कारण बीच में लटके हुए हैं, अगर हम उसके बाद अगर जेबीटी की बात करें तो मैंने आपको 6 बजे भी बताया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट जो केस है राजस्थान वाला, जिसमें राज्य सरकार से भी रिप्लाई गया है, उस केस में जजमेंट रिजर्व हो गई है, आर्गुमेंट कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई रिटर्न सबमिशन करनी है उनके लिए 20 जनवरी तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। मतलब इस बारे में जो जजमेंट है वो इसके बाद ही अब आएगी। ये भी पॉसिबल है कि फरवरी में ही आए, लेकिन जो जब भी आएगी हिमाचल डायरेक्टली इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ जेबीटी वर्सेस बीएड जो है अपने आप में एक नया झगड़ा है। तो ये बात भी हो गई। अब बात कर